गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है क्लास 10। तो हमने पिछले लेक्चर्स में रिफ्लेक्शन, मिरर्स और उनके सारे साइन कन्वेंशन को अच्छे से सीख लिया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स को, ताकि न्यूमेरिकल डर आपके मन से बिल्कुल खत्म हो जाए। जो डर आपके मन में बसा हुआ है कि लाइट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल तो बड़े मुश्किल होते हैं, अभी देखना कुछ है ही नहीं दम। आइए स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो लिखो u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से रखा हुआ है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 15 सेंटीमीटर गिवन कर दी। क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, v पता करो कहां पे है। ओके, तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बड़े अच्छे से सिखाया ही है। देखा आपने, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में u की वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव। सर u तो आंख बंद करके बोलना कि नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव ही होते हैं। f की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब क्या करना, मिरर का फॉर्मूला लगा दो बस, और क्या है, खत्म हो गया। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी गिवन की गई है, 15। 1/v हमें पता करना है, माइनस का u कितना हो गया, 10 हो गया, इधर लेके आइए। तो 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू द 1/v। एलसीएम ले लो, 1/50, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/v। जरा रेसिप्रोकल करिए, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 150 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 25। कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म हो गया। 2024 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमने डन कर लिया। चलो अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इन आवर डेली लाइफ। यूज टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन and is spherical. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards. In concave mirror, reflection take place from the inner surface, while in convex mirror, reflection take place from the outer surface. The first question is define the principal axis of a concave mirror. देखो ये जो ऊपर इतनी सारी चीजें लिखी हुई ना, ये एक्चुअल में क्या था, समझो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में था, तो इस क्वेश्चन को हमने एज इट इज ले लिया ताकि आप समझ पाओ कि इतनी सारी चीजें भी आ जाती हैं और होता उसमें कुछ है नहीं। देखो पहला क्या पूछा, प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्केव मिरर का डिफाइन कर दो। तो क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ curvature of mirror and pole is called the principal axis of the mirror. सिंपल, एक नंबर डन हो गए। ओके चलो इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में थोड़ा काम है, क्या है सेकंड पार्ट जरा पढ़ो। A ray of light is incident on a concave mirror parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis गई है, फिर जाकर मिरर पे इंसिडेंट हुई है। ओके, if this ray after reflection from the mirror passes through the principal axis, फिर कहां से पास हो, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही, ठीक है, from a point at a distance of 10 सेंटीमीटर। कहां पे कितनी डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसमें जरा ई करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी, आर की वैल्यू सर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बेसिक सा रूल क्या सिखाया था कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस से, और इन्होंने क्या कहा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से गई है 10 सेंट, फोकस कहां, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही तो होता है, यानी एफ की वैल्यू कितनी इन्होंने बता दी, 10 सेंटीमीटर बता दी। अब आर कितना होगा, तो आर हो गया 2f, यानी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। कहानी खत्म हो गई। देखो इतना सारा लिखा है, कुछ नहीं, नाम बड़े दर्शन छोटे। आगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। सेम एज इट इज क्वेश्चन अभी हम करके आए थोड़ी देर पहले, ऐसा ही क्वेश्चन सेम किया, ठीक है। 1/f फॉर्मूला लगाएंगे, 15 रखेंगे, 10 रखेंगे, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। कर लोगे, हो जाएगा, वेरी गुड। अगले पे आते हैं। अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। एक मिरर है जिसने वर्चुअल बनाया है, इरेक्ट बनाया और डिमिनिश्ड बनाया। जरा समझो, जब वर्चुअल भी बन रही हो, इरेक्ट भी बन रही हो, डिमिनिश्ड बन रही हो, तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्केव में तो एक ही कंडीशन में आता है सर हमारा वर्चुअल, लेकिन उस वर्चुअल में इमेज का जो साइज होता है वो तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, डिमिनिश्ड नहीं होता। तो डिमिनिश्ड है मतलब कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मिरर, तो खत्म हो गया सर, ये लो लिख दिया हमने, कॉन्वेक्स कर दिया। आगे क्या बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। इस केस के लिए आप एक इमेज फॉर्मेशन कर दो। बिल्कुल कर देंगे, ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्या कर दिया हमने, इनर साइड में पॉलिश कर दी, ये हो गया पॉलिश। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे फोकस लेना है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेना है। एक लाइट को पैरेलल लेके आना है और आपको शो करना है ऐसा होता है। तो देखो हम एक लाइट को पैरेलल लेके आ गए, ये आ गए। जो भी लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से मूव करती है आपको पता, फोकस से मूव करती है। तो पहले डॉटेड करके इनको मिला लीजिए सर, और फिर यहाँ से ऐसे पास आउट करा दो। अगली कहाँ से तुम लेके जाओगे, तो जरा समझना मेरी बात को। अगर हम अगली लाइट को लेके आते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो कहाँ से जाएगी, एज इट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास आउट कर जाएगी, ठीक है। तो चलो ये मेरा ऑब्जेक्ट है मान लो, अभी अगली लाइट में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट कराने की कोशिश करूंगा।
तो ये देखो पास आउट करा दिया। अब इसको यहाँ से डॉटर लेके जाइए और कहाँ से पास आउट करा देंगे आप, सी से पास आउट करा देंगे। जहाँ पे ये कट करके देगा वहाँ पे तुम्हारी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो देखो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई, डिमिनिश्ड भी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। दैट्स इट, फिनिश हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी रिफ्लेक्शन वाला पाथ हमको दिखाना। कब? पहला, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट आ रही पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अभी तो सिंपल सा है, मिरर कौन सा जरा ध्यान से देख लो, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो चलो करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की कहानी को किया जाए। कैसे पॉलिश करते हो सर? इनर साइड से पॉलिश करते हो आप। ठीक है, ये बनाया, रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही। तो ये देखो हम पैरेलल लेके आ गए। तो जो भी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी या तो अपीयर होगी। तो आप क्या करो, इन्हें डॉटेड करके यहाँ से मिला लीजिए। हो गया, ओके। अब इसी से एज इट इज इनको क्या कर दो आप, रिफ्लेक्ट कर दो। हो गया, ये पहला हमने खत्म कर दिया। गेट इट? चलो अगले वाले में देखो, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस। अगली बार क्या इसके फोकस की तरफ आ रही है। तो सिंपल से फिर से बनाइए, ये बनाया हमने। गेट इट? ये लेके आए, दिस इज द पोल। उसने क्या बोला कि फोकस से पास आउट करने की कोशिश कर रही है। यानी फोकस से पास आउट करने का मतलब ऐसे लाइट आई है। यानी अगर मैं इसको सीधे सीधे यहाँ से लेके आऊंगा तो ये कहाँ से पास आउट करेगा, फोकस से पास आउट करेगा। क्लियर? तो जब भी कोई फोकस से पास आउट करने की कोशिश करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये पैरेलल वाली भी कहानी खत्म हो गई, सिंपल हो गया। चलो आ जाओ बी वाले पार्ट में आ जाओ। क्या लिखा? अ 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ and 12 centimeter if the distance of the flame from the pole of the mirror is 18 centimeter। बड़ी गलतियां हुई हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, mirror is 18 centimeter, use mirror formula to determine the position and size of the image formed। ठीक है, तो फोकल लेंथ 12 दिया, डिस्टेंस 18 दिया और 1.5 पे हमें फाइंड आउट करना। चलो आ जाते हैं हम लोग अगले पेज पे और यहाँ पे सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। तो उसने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की 18 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ उसने हमें 12 सेंटीमीटर दी थी। क्या बोला? बोला v फाइंड आउट करके दो और हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करके दो। सिंपल है। चलो मिरर फॉर्मूले से कहानी शुरू करिए। 1/f = 1/v + 1/u। कौन सा मिरर था? ठीक है, जरा यहाँ पे आ जाओ। कौन से मिरर पे बात हो रही? तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम पोल एंड मिरर 18 सेंटीमीटर, सारी चीजें गिवन करके गई। और मिरर का टर्म यहाँ ध्यान से देखोगे तो कौन सा है, कॉनकेव है। चलो मिल गया कॉनकेव, आ जाओ। तो फोकल लेंथ कॉनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव होती है सर, माइनस यू भी माइनस होता है, रख दिया। तो माइनस ऑफ 12 = 1/v और माइनस 1/18। जरा 1/18 का टर्म इधर लेके आइए। ठीक है, तो लिखा हुआ है 1/18 पॉजिटिव का माइनस 1/12। चलो इनका एलसीएम ले लेते हैं। आइए बगल में थोड़ा एलसीएम लेते हैं। 18 और 12 का कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 - 3 और ये लिखा 1/v। तो अब जरा v की वैल्यू देखो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 36। सर माइनस का 36 आने का मतलब क्या हुआ, कॉनकेव मिरर में जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट की साइड ही बनती है, यानी अपोजिट हो जाती है। दैट्स वाई माइनस अपने आप ही आ गया। ठीक है, समझ गए बात को? अगर साइन कन्वेंशन सही रखोगे तो रिजल्ट अपने आप दौड़ के आएगा। अगला क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हाइट लेके आओ। अब जरा समझो कि हाइट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो उसके लिए हमें आना चाहिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? होता है सर m = -v/u = हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल। चलो इससे सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू रखा जाए तो v कितना है, 36। ध्यान देखना, जब भी वैल्यू रखेंगे तो हम साइन कन्वेंशन के साथ ही रखेंगे, कभी विदाउट साइन कन्वेंशन रखना ही नहीं तो गलत हो जाएगा। u कितना, माइनस का 18 है, तो ये लिखा हमने -18। माइनस से माइनस कैंसिल किया, 18 2 तो रिजल्ट आया -2। m = -2 आया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या निकालना है, तो मैं हाइट निकालनी। तो देखो -2 = हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या गिवन किया गया, 1.5। जरा इधर भेजो। तो 2 × 1.5 = हाइट ऑफ इमेज। माइनस का तो कितना आ गया, -3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। यानी हमारा जो इमेज का साइज है वो कितना आ गया है, -3 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड बन रही है। समझ गए बात को? दैट्स व्हाई इट्स कम विद माइनस साइन। हो गया, सिंपल है, समझ में आया गया? ओके, चलो अगले पे आते हैं। चलो देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर्स A, B and C, द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो एक मिरर A है, एक B है, एक C है। ठीक है, फोकल लेंथ किसकी, इसकी 20 है, इसकी 15 है, इसकी 30 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 45, 30 और 20। अगर मैं क्वेश्चन को देखने से पहले ही हम इनके बारे में सारे प्रेडिक्शन कर डालें तो कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। आओ देखो, फोकल लेंथ कितना है, 20
ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 45 पे रखा है, ठीक है। फोकल लेंथ का डबल कितना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखो तो क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर मैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखूं तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है क्या वो डिमिनिश्ड होती है, एग्जैक्ट छोटी बनती है, और सी पे आती है क्योंकि इक्वल हो जाती है। तो इसमें कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, पहले से कंफर्म है सर। बी वाले पे आ जाओ, फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, 15 दूनी 30 यानी सी पे रखा है, ऑब्जेक्ट का साइज सेम आ जाएगा, बात खत्म। आज इस पे आ जाओ, फोकल लेंथ 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, पोल और फोकल लेंथ के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां जाएगी, बिहाइंड द मिरर जाएगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, गेट इट, ओके। चलो अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या मांगेंगे। पहला, इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। डिमिनिश्ड किसमें, चलो देखो अभी हमने तो बात की डिमिनिश्ड में, ये देखो कहां पे ऑब्जेक्ट 45 पे रखा है, फोकल लेंथ 20 पे, सी के बियॉन्ड हो, सी के बियॉन्ड होगा तो डिमिनिश्ड होगी। कहां आ गया सर, इधर आ जाओ, इसका आंसर तो हम ऐसे दे देते हैं, लो भाई ए हो गया, खत्म हो गया। अगला बी पार्ट, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 में क्या हुआ था, देखो जरा केस 2 में क्या था। केस 2 में ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ 15 पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 पे यानी सी पे रखा है। अगर सी पे रखेंगे तो सेम साइज की इमेज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम सेम साइज, पहली बात। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे, -1 + 1 वो हमने लिख दिया। और हमको क्या चीजें बतानी होगी, कहाँ पे बनेगा, एट सी पे बनेगा, ये सारी चीजें। और प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो, कैसा होगा, रियल होगा, तो सब बता दिया। सी पार्ट में हो, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर सी। सी की वजह से जो इमेज होगी वो कैसे बनेगी, जरा देखो सी कहाँ है, पोल के बीच में रखा है, पोल और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो कैसे जाएगा, पीछे बनेगा। पीछे अगर फॉर्म होगा तो चलो इसके लिए बात कर लेते हैं। तो नेचर इन्होंने पूछा है, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा हमारे पास, तो होगा सर वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो सर इरेक्ट भी होगा। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। सारी बातें जानते हैं आप। अब क्या बोला उन्होंने, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। लो कह रहे डायग्राम भी बना दो, चलो लगे हाथ, इनकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं हम लोग। ये बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। दिस पार्ट इज द पोल और ये हो गया हमारा फोकस। इसके बीच में हमें रखना है ऑब्जेक्ट को, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। सारी चीज़ें मैं आपको पहले बनवा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपके लिए बना दी जाए ताकि आप देख लो। तो ये हम यहाँ पे एक रे लेके जाएंगे, जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल होगी, कहाँ से होगी, फोकस से पास आउट होगी। तो मैंने क्या बताया था कि इससे जब करोगे तो मजा नहीं आता, तो फिर हम ये हटा देते हैं सर, अगर मजा नहीं आ रहा तो। अब कहाँ से लेके जाओ, तो एक पोल पे गिराओ, ये गिराया पोल पे, ये ले गया, रिफ्लेक्शन करा लिया हमने, ठीक है। दूसरी कहाँ से लेके जाओ, तो मैंने कहा था उसको सेंटर से पास आउट कराना आप, ठीक है। सेंटर से ये देखो ऐसे करके पास आउट करेगा, ये पास आउट हो गया हमारा सेंटर से, ये गई और ये गई, ठीक है। ये आगे की तरफ तो मिलेंगे नहीं, तो इनको सर कहाँ बढ़ाना है, पीछे की तरफ बढ़ाना है। ये देखो यहाँ कट हुआ, जहाँ कट कर दिया वहीं पे क्या फॉर्म होगी, हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो देखो इमेज फॉर्मेशन आ गया, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगले में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब ये लोग नंबर्स भी बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आसान क्या लोगे भाई, 18 12 वही वाला आंसर कितने पे पहुंचा था, 18 12 का, तो 36 यूज करके आया था, वही है, सब खत्म हो गया सर। चलें बड़े आगे, कर लेना, छोड़ मत देना। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। कह रहा है इमेज फॉर्मेशन करो, जरा देखो ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये पोल है, इधर कहीं फोकस होगा, देखो इधर कहीं फोकस होगा, इसको क्या करना है, हमको कंप्लीट करके देना है ना। देखो ये रे हो गया, सी हो गया, बी, सारी चीजें। कौन सा मिरर है, पहले तो ये देखो कॉन्वेक्स है। अब पता है कि रे जो ये जा रही है तो वापस चली जाएगी। अब देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो कहां से पास आउट करनी चाहिए, फोकस से। इनको यहाँ एफ लिखना चाहिए था, तो कहां से पास आउट करनी चाहिए, फोकस से पास आउट करनी चाहिए। देखो पास आउट हो गई, जहां पे कट किया वहां क्या फॉर्म कर दो आप, इमेज फॉर्म हो गया, दैट इज आई, खत्म हो गया है, इतना आसान और क्या, खत्म। मेंशन द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस। नेचर कैसा, नेचर हो गया सर हमारा डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, और कहां बन रही है, बिटवीन द पोल एंड एफ, सारी चीजें लिख दी। स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस एंड दिस केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। वो कह रहे हैं इमेज डिस्टेंस मतलब v। अब जरा v इसके लिए मेजर करो, तो v तो इधर आ रहा है, इस तरफ आएगा, यहां तक v बनेगा हमारा। रे की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो v कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। हाँ और क्या, इतना आसान, आगे बढ़ो। चलो, a student has focused the image of an object of height 3 cm on a white screen using a concave mirror of focal length 12 cm if the distance of the object from the mirror is 18 cm। ध्यान से देखो सर, वही 12 18, अरे गजब सर, बार बार वही पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, हाइट ऑफ द इमेज। चलो सर ये कर दो, एक बार फिर से कर दो, एक बार फिर से कर दीजिए, आइए फिर से कर लेते हैं।
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ इन्होंने कितनी बोली, फोकल लेंथ 12 बोला हुआ है और डिस्टेंस 18 बोला हुआ है, तो ये लिखा हमने 12, ये लिखा हमने 18। अब जरा देखो मिरर कौन सा है, तो फोकस मिरर कॉनकेव है, तो कॉनकेव में फोकल नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव होता ही होता है, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया 18 माइनस 1/12। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आया था 36, सर याद हो गया ये तो, है ना। चलो v इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 36 आ गया। लो अब इन्होंने क्या बोला, मैग्निफिकेशन से हमको इमेज दो, तो f इज इक्वल टू सर माइनस v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो माइनस का v आया 36, u आया माइनस का 18 और इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर दिया सर, ये तो खत्म हो गया, ये हो गया 2, इधर भेजिए तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई माइनस 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, खत्म हो गया। आगे बताइए, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ये हाइट ऑफ द इमेज, ये हाँ खत्म। अगले में आओ, नेक्स्ट, hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun. Direct the light of the reflected by the mirror on a white cardboard held close to the mirror. Move the cardboard back and forth gradually until you find the bright sharp spot of the light on the board. This spotlight is image of the sun on the sheet paper, which is also termed as principal focus of the concave mirror. है ना, इतनी सारी बकवास की। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई लेना देना। लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव में, देखो क्या मांग रहे, 2 कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन बताओ। तो सबसे पहला तो शेविंग में करते हो आप, दाढ़ी वाली शेविंग है भैया, और दूसरा जो सबसे तुम्हारा फेवरेट काम होता है वो कौन सा है, मेकअप वाला। मिरर की बात हो रही दोनों, है ना। ओके, अगला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहे हो आप, वो कह रहा है मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो जाए, ये कह रहा है एफ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो जाए, तो कह रहे हैं आर बता दो। क्या मांग लिया तुमने सर, 30 सेंटीमीटर, इतना आसान थोड़ी पूछना चाहिए। और क्या, अगला, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप्स ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इससे पहले भी करके आए हो अभी, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहे हैं, बनाना सीख लो, बना चुके हैं सीख लो। अगला, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर इफ इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, फाइंड। तो देख के हम सर इसका आंसर कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूं कि हम इसे देख के भी कैसे सॉल्व कर सकते थे। चलो इनको हटाओ जरा, ये तो सब तुम्हें आते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, ऑब्जेक्ट साइज इन्होंने बोल दिया, तो लिखो HO 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर, तो उन्होंने U बता दिया तुमको 100 सेंटीमीटर। ओके, कॉनकेव मिरर इफ इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, तो सर V भी कहां बन रहा है 100 सेंटीमीटर का ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट वेयर इज लोकेटेड, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, F बताओ की होगा, मैग्निफिकेशन फॉर्म्ड विद साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, M भी बताओ क्या होगा। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मांगोगे, ये देखो U और V सेम बनना है, इसका मतलब पता है ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, C पे रखा गया, यानी C की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, अगर C की वैल्यू 100 तो F की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी, खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ है, दम है क्या, नहीं है। चलो अब बोला है तो थोड़ी इज्जत रखनी पड़ेगी, इज्जत रखने के लिए यहां से लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको पता है कि सारी चीजें कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, पता होना चाहिए U और V सब नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो माइनस का लिखेंगे 100, माइनस का लिखेंगे 100, ठीक है, ये आ गया 100 एलसीएम, ये हो गया -2 1/f, तो f की वैल्यू क्या होगी माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला मैग्निफिकेशन मांग रहे हैं, तो लो मैग्निफिकेशन से लो v माइनस u। अब v माइनस u में क्या है, माइनस का v कितना है वो भी 100 पे है, माइनस का u कितना वो भी 100 पे, ये लगाया माइनस, ये कट मरे सर -1 आ गया। -1 क्यों आया, -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉनकेव मिरर से फॉर्मेशन हुआ है, यानी इमेज उल्टा बनी है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है। 1 का मतलब हो गया सेम साइज का फॉर्म हुआ है। फिनिश्ड, कुछ था, खत्म कर दिया सर सारी चीजें। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं, एरर मिरर हो सर कुछ भी हो उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे और थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आप और अपने आप को बूस्टअप कर पाओ। तो आज के लिए यहीं तक, मस्त रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ें, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।